नमस्कार, स्पोर्ट्स टॉक पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशांक। आपको बता दें कि भारतीय टीम इस समय बांग्लादेश के दौरे पर है, जहां उसे 3 ओडीआई मैचेस और 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलनी है, जिसमें से पहला एक दिवसीय मुकाबला खेला गया ढाका में यानी कि मीरपुर में, और वहां पर भारतीय टीम को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। 1 विकेट की हार मिली भारत को बांग्लादेश के खिलाफ में, जहां पर हम ये उम्मीद करके गए थे कि हम 3-0 से बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज जीतेंगे, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में हमें वहां पर यह भी नसीब नहीं हुआ और 1-0 से हम इस समय पीछे हो गए सीरीज में। अब दबाव टीम इंडिया के ऊपर में है कि कैसे वापसी करेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो बार बार हम हर सीरीज के बाद कहते हैं कि हमारे बड़े नाम वाले प्लेयर्स टीम में शामिल किए जाएंगे, बिग बॉयज आर कमिंग, जो हम बात करते हैं हमारी टीम में बिग थ्री की बात करें, इसमें केएल राहुल नहीं आते हैं। बिग थ्री में रोहित शर्मा, शिखर धवन बतौर ओपनर वहां पर नजर आते हैं, विराट कोहली एट नंबर 3। इन तीनों बल्लेबाजों का रोल कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है और पिछले कुछ मैचेस में इनके आंकड़े क्या कहते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। दरअसल जब बांग्लादेश में सीरीज की शुरुआत हुई तो पहला दिवसीय मुकाबला खेला गया। यहां पर शुभमन गिल को लाया ही नहीं गया, जो कि न्यूजीलैंड दौरे पर थे। ईशान किशन टीम के अंदर में थे और ये जानते हुए कि ऋषभ पंत की जगह पर ईशान किशन को मौका मिलना चाहिए था, वो बैटिंग कर लेते, चाहे ओपनिंग करवा लेते आप उनसे, चाहे नंबर 4 बैटिंग करवा लेते, कहीं पर भी बैटिंग आप करवा सकते थे, नंबर 5 पर भी वो बैटिंग कर सकते थे। इसके बावजूद भी उनको मौका नहीं दिया गया और टीम इंडिया ने इस समय यह मुनासिब समझा कि केएल राहुल को, जो कि बड़े लंबे अरसे से विकेट कीपिंग नहीं कर रहे थे, उनसे विकेट कीपिंग करवा ली जाए और उनको ही टीम में जगह दे दी जाए, क्योंकि श्रेयस अय्यर को हटा पाना इस टीम के लिए बड़ा मुश्किल था, जिस तरीके से परफॉर्मेंस उनका था, और स्पोर्ट्स टॉक ने ऑलरेडी आपको यह बात बोली थी। तो अब सूरत हाल यह बचा कि भारतीय टीम के लिए ओपनिंग शिखर धवन और रोहित शर्मा पुरानी जोड़ी जो है वो करती नजर आई। नंबर 3 पर विराट कोहली खेलते नजर आए, लेकिन इन तीनों का जो परफॉर्मेंस था वो ढाक के 3 पात रहा पहले बांग्लादेश वाले पहले मैच में। यानी कि आपके रोहित शर्मा भी 27-28 बनाकर के आउट हो गए, 8 रन 9 रन बनाकर के विराट कोहली भी निकल लिए, धवन साहब भी 7 रन बनाकर 17 बॉल में चले गए। यानी कि तीनों जो प्रमुख बल्लेबाज थे, तीनों बल्लेबाजों ने अपना परफॉर्मेंस बिग 3 यानी कि बिग बॉयज के नाम के बावजूद भी खराब परफॉर्मेंस करके दिखाया है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये यही मैच है जहां परफॉर्मेंस इन्होंने खराब किया है? तो ऐसा नहीं है। इससे पहले अगर इनके लास्ट 5 मैचेस की पारियों को देखें, उसमें पता ये चलता है कि रोहित शर्मा ने पिछले 5 पारियों में 33 के मामूली से औसत से रन बनाए हैं। वहीं इनके जोड़ीदार शिखर धवन की अगर हम बात करें, उनका जो औसत रहा है वो 23 का रहा है, और साथ ही साथ विराट कोहली की बात करें, पिछले 5 मैचेस के औसत उनके 12 के आसपास के रहे हैं। ये दिखाता हुआ कि ये तीनों जो बल्लेबाज हैं, इनका परफॉर्मेंस उस तरीके का नहीं रहा है जिस तरीके की परफॉर्मेंस की हम सब उम्मीद करते हैं बिग 3 से। लेकिन अब बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में यही हमारे तीनों जो है टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। अगर ये तीनों बल्लेबाज नहीं चलेंगे तो क्या टीम इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज जीत पाएगी? जिस तरीके से बांग्लादेश अपने घर में स्पिन से जाल बुनती नजर आ रही है, जिस तरह से स्पिनर्स हावी होते नजर आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश के खिलाफ में टीम इंडिया अब उनके स्पिनर्स को, चाहे आप देखें मेहदी हसन मिराज की बात कर लीजिए, चाहे आप बात कर लीजिए वहां पर शाकिब अल हसन की, क्या इनकी गेंदों को हम खेल पाएंगे, झेल पाएंगे? उनके तेज गेंदबाजों की अगर बात करें, इबादत हुसैन की बात कर लें, तस्कीन अहमद हालांकि इस पहले ओडीआई मैच में नहीं थे, उम्मीद है कि दूसरे ओडीआई मैच में शायद वो आ जाएं, लेकिन पहले ओडीआई मैच में जब नहीं थे उसके बावजूद भी अगर देखें, उनके पास इबादत हुसैन ने शानदार गेंदबाजी की, मुस्तफिजुर रहमान ने बेहतरीन गेंदबाजी करके दिखाई है। तो टोटल ओवरऑल अगर देखें तो परफॉर्मेंस बांग्लादेश का बड़ा शानदार है। भारतीय टीम में अभी भी एक चीज देखने वाली बात होगी कि हमारे पास टॉप ऑर्डर तो खराब है ही, मिडिल ऑर्डर किस तरीके से परफॉर्मेंस करता है, अय्यर को परफॉर्मेंस करना पड़ेगा यहां पर आकर के। केएल राहुल ने रन बनाए हैं, कोई इशू नहीं है, बट वही बात है कि आप एक तरफ तो हीरो बन जाते हो, दूसरी तरफ विलेन बन जाते हो। यानी कि एक तरफ आप रन बना करके टीम के लिए भलाई करते हो, लेकिन अगले ही पल जो है आप कैच ड्रॉप भी कर देते हो विकेट के पीछे। जबकि अगर प्रोफेशनल कोई विकेट कीपर होता तो या तो उस कैच के लिए जाता, और जब पहुंच ही गया था तो वो ग्लव्स में आपके हाथों में गेंद आनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने ड्रॉप कर दिया। मानो जैसे हाथ से कोई जो है वो छिटक करके भाग रहा है, कोई चीज ऐसी फिसलने वाली चीज है जो हाथ में आई और फिसल करके बाहर चली गई, जबकि वो गेंद थी जिसे पकड़ा जा सकता था। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी भारतीय टीम का जो परफॉर्मेंस है वो उस लेवल का नहीं रहा है। और अभी भी अगर हम ये सवाल कर रहे हैं कि क्या टीम इंडिया सीरीज बचा पाएगी, सीरीज जीत पाएगी, तो इसका मतलब ये निकल करके आ रहा है कि इसका मतलब भारतीय टीम इस समय उस कॉन्फिडेंस में नहीं है जिसकी हम सब चर्चा करते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ वो कॉन्फिडेंस भारत के पास में होना चाहिए था। इसका मतलब यह है कि हमें अपने खिलाड़ियों पर ही भरोसा नहीं है और बांग्लादेश के प्लेयर्स वाकई में इस सीरीज में हमसे बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। तो उम्मीद यह होगा कि अब बिग 3 फिर अभी भी जागें कम से कम, और ना सिर्फ जागें बल्कि रन बनाएं और बाकी खिलाड़ियों को भी कहीं ना कहीं इंस्पायर करें, और बॉलिंग डिपार्टमेंट भी हमारा थोड़ा बेहतर अगर हो जाता है तो निश्चित रूप से हम एक बार फिर से कमबैक कर सकते हैं। लेकिन ये भी दिन देखना पड़ेगा रोहित की कप्तानी में। ये हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा कि टॉप 3 भी नहीं चलेंगे, भारतीय टीम बांग्लादेश से हार जाएगी पहला मैच और सीरीज हम हारने की कगार पर आ जाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये बिग 3 जो है वो भारतीय टीम को सीरीज में वापसी करवा
पाएंगे? आप कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा।